जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज 2-3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एक तो हम एक मसला अक्सर औक़ात लोग पूछते हैं जी, उनकी गाय और भैंस बच्चा नहीं दे रही, इस पर हम बात करेंगे। और एफएमडी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और लंपी स्किन डिज़ीज़ जो कराची में बहुत ज़्यादा ही है, उस पर छोटी सी टॉक करेंगे। और एक बात मेजर जो हमने आज करनी है, ये जो अमूमी तौर पे लोग सवाल पूछते हैं कि जी हम 15 या 20 गायों से काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं कि क्या हम 15 या 20 या 25 जानवरों से काम शुरू कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए, कल को इसको बड़ा कर लेंगे। तो इस हवाले से कौन कौन सी मुश्किलात का सामना फार्मर को करना पड़ता है, तो इन कुछ चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाय और भैंस के अंदर अमूमी तौर पे जो बच्चा देने का अमल है, उसमें मैं आपको बता दूं कि एक रेंज है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि 9 महीने एग्जैक्ट होंगे। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हमारे पास डाटा मौजूद होता है, गाय जो है वो 270 से लेके 290 दिन के अंदर कहीं भी बच्चा दे सकती है। 275 दिन पे भी दे सकती है, 280 दिन पे भी दे सकती है, 285 पे भी दे सकती है और 290 दिन पे भी दे सकती है। इसमें ये अल्लाह की तरफ से ये अमर है, ठीक है जी। तो ये परेशानी की बात नहीं है। बाज़ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी हमारी गाय को 9 महीने 15 दिन हो चुके हैं, अभी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, परेशानी हमें हो रही है। इसी तरह भैंसों के अंदर जो है ये 315 दिन तक का टाइम ये हो सकता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। कोई तकरीबन 300 से 315 दिन भैंसें ले जाती हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लें। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है जी, ज़्यादातर गायें जो हैं 278 से 280 दिन के राउंड अबाउट जो है वो बच्चा दे देती हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे मुझे पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है कि सर ये हमारी भैंस देखें, ये हमारी गाय देखें, बिल्कुल तैयार है, बच्चा देने के करीब है, लेकिन ये बच्चा नहीं दे रही। जब बात तो कहते हैं इसने हिवाना भी नहीं उतारा, इसका टाइम पूरा हो गया। देखें, इस बात को याद रखें। पहले तो हिवाने पे मैं बता दूं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा देने से 1 महीना पहले ही आहिस्ता आहिस्ता अपना हिवाना बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा देने से हफ्ता पहले ही हिवाना बनाना शुरू करते हैं। और हमने कुछ जानवर ऐसे भी देखे हैं, स्पेशली वो जो पहली दफ़ा बच्चा दे रहे हैं। हमने कुछ गायें ऐसी भी देखी हैं जो बच्चा देने के बाद भी अपने हिवाने में डेवलपमेंट कर लेती हैं। इस बात को भी ज़हन में रखें। फिर अब 7-8 महीने का जानवर हो चुका, अब 2-3 एहतियातें बताने लगा हूँ। आपके पास 7 से 8 महीने का जानवर है, प्रेग्नेंट है, खाना पीना कम कर गया है, पेट में दर्द महसूस करता है, टांगे मारता है, तो याद रखिएगा इस किस्म के जानवर को आपने लाजमी डॉक्टर साहब को बुला के चेक करवाना है। जहाँ पे आप दर्दों के टीके लगवाते हैं, पेट में आप बाकी जो भी अपने नुस्खे करते हैं, डॉक्टर साहब को बुला के ये चेक करवा लें कहीं बच्चेदानी को वट तो नहीं पड़ गया, मतलब ये मुड़ जाती है, चक्कर खा जाती है, जिसको हम लोग टॉर्शन बोलते हैं। तो ये तसल्ली आपने ज़रूर करवानी है। अच्छा, अब जानवर का टाइम पूरा हो गया, बच्चा देने के नज़दीक आ चुका। इसमें अलामात ये होंगी, आप सब लोग जानते हैं, जानवर पूरे तोड़ देता है और साथ ही नीचे हिवाना बन जाता है, थनों में दूध आ जाता है। अगर तो जानवर खा पी ठीक रहा है, याद रखिएगा मेरा पॉइंट सुनिएगा, अगर जानवर खा पी ठीक रहा है और बैठ के ज़ोर नहीं लगाता, पूरे टूट चुके हैं और हिवाना उसका जो है बन चुका है, लेकिन अभी थनों में दूध नहीं आया, तो इंशाल्लाह परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशान आपने कब होना है? नंबर 1, जानवर ने हिवाना बना लिया, जानवर ने पूरे तोड़ लिए और जानवर ने थनों में दूध डाल दिया, दूध की वजह से थन उसके अकड़ गए हैं। अब आपको चाहिए, अगर ये बच्चा नहीं आ रहा तो किसी डॉक्टर को बुला के चेक करवा लें। अगर जानवर ने हिवाना बना लिया, थनों में दूध भी आ चुका, पूड़े भी तोड़ लिए, और जानवर जब बैठता है वो ज़ोर लगाता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, ना आपके सामने वाटर बैग आ रहा है जिसको आप मतराका बोलते हैं, ना ही आपके सामने को बच्चे का कोई हिस्सा आपको देखने को मिलता है, फौरी तौर पे किसी डॉक्टर को बुलाएं और इसका फौरी चेकअप करवाएं। अगर जानवर ज़ोर लगा रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इवन के बच्चा देने से 7-8 घंटे पहले ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं। उस केस में हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद जानवर की बच्चेदानी खुल जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। या बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि जानवर ज़ोर लगा रहा है लेकिन बच्चेदानी
का मुंह बंद हो चुका, टॉर्शन आ गई, बच्चेदानी घूम गई, तो वो जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाता रहे बच्चा बाहर नहीं आएगा। इसका फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को बुला के आपको ये टॉर्शन निकलवानी होगी, और इंशाल्लाह अगर फ़ौरी तौर पे आप इस केस को पकड़ लेते हैं तो बाज़ औक़ात बच्चा ज़िंदा भी निकल आता है। हमने जितने भी ये टॉर्शन के केस किए हैं, 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो थे वो ज़िंदा सही सलामत बाहर आ गए। तो इसमें अल्लाह का रहमत और फ़ज़ल भी डेफ़िनेटली शामिल हाल हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर जानवरों में ये आपको चीज़ें नज़र आएँ तो आपने डॉक्टर की मदद कब और फ़ौरी लेनी है। दूसरा, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुँह खुर की जो वबा है अब उस लेवल की इस साल नहीं आई जिस तरह अमूमी तौर पे हमें देखने को मिलती है। पिछले साल इतने लोगों ने रब्ता किया कि जी हमारे जानवरों को मुँह खुर आ गया, का ट्रीटमेंट बता दें, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 या 3 लोगों ने शायद रब्ता किया होगा मुँह खुर के लिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो FMD है, जो मुँह खुर की बीमारी है, ये बहुत इसकी जो है कम देखने को आई है। लेकिन साथ ही साथ एक बीमारी जो कराची में, सिंध में ज़्यादा आ चुकी है, लंपी स्किन डिज़ीज़। ये बेसिकली मेरे एक स्टूडेंट है सूडान में ये बीमारी बहुत कॉमन है। वहाँ पे वो ये बीमारी देख भी चुके हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन करवा भी ली है। मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें कि बीमारी से बचना कैसे है और इसका इलाज क्या है, जो उन्होंने अपने तजुर्बे में सीखा। वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे ही मेरे पास वो मैसेज आता है मैं अगली किसी वीडियो में वो उनकी ऑडियो आपके सामने रख दूँगा, ताकि हमारे वो वेटनेरियन जो पहली दफ़ा इस बीमारी को देख रहे हैं, मैं भी डेफिनेटली पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ, हम सब के लिए जो है इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। हमें यहाँ पे यकमुश्त होने की ज़रूरत है, हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, ताकि जानवरों का नुकसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। अब आखिरी हमने जो आज के टॉपिक में जो बात डिस्कस करनी थी जी, कि वो लोग जो 20-25 जानवरों से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जो हमारे पास हमने कई सेटअप देखे हैं लोगों के जो थोड़े जानवरों के साथ चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने उनमें देखे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो फूड आइटम्स हैं, जिसमें आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं वनडे के, सोयाबीन मील है, कैनोला मील है, मकई का दाना है, जो भी आइटम्स आप वनडे की ख़रीदते हैं उसकी प्रोक्योरमेंट जो है एक तो मुश्किल है और दूसरी महंगी है। अब एक फार्मर है वो 250 कैटल के फार्म पे है, वो सोयाबीन मील की गाड़ी मंगवा लेता है, उसको जो रेट मिलेगा वो इस फार्मर को नहीं मिलेगा जिसने शायद सोयाबीन मील 400 या 500 केजी लेनी है। इसको रेट का फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहला मसला तो बनता है जी आइटम्स की प्रोक्योरमेंट में, उनकी क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है जी, और उनकी प्राइस पे भी फ़र्क पड़ता है। मैं पीछे देख रहा था, एक हमारे फार्मर थे, उन्होंने सोयाबीन मील ख़रीदी 128 रुपये के अंदर, वो निरा ही छान बुरा था, बिल्कुल ही क्वालिटी उसकी फारिग थी। अच्छा जी, दूसरा प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है जी, ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है। ओवरहेड कॉस्ट, अब आप देखें एक बंदा जिसने 25 जानवर रखे हैं, उसने 25 जानवरों पे भी एक चौकीदार रखना है, उसने 50 जानवरों पे भी चौकीदार एक रखना है, 25 जानवरों पे भी कुक एक ही होगा, 50 जानवरों पे भी कुक एक ही होगा, 25 जानवरों पे भी डॉक्टर आप एक रखेंगे, 50 पे भी डॉक्टर आप एक रखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अखराजात को नंबर ऑफ़ हेड्स बढ़ा के, जानवरों की तादाद बढ़ा के आप कम कर सकते हैं। लेकिन जब जानवर आपके पास कम होते हैं तो ये अखराजात आपके बढ़ जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेट। अब एक वेटनेरियन है, देखिए जी, अब फील्ड में डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त 40 से 45 हज़ार पे फ्रेश बच्चा जिसने भी डीवीएम किया है वो 40 से 50 हज़ार पे जो है वो डेयरी फार्म पे जा रहा है जी, जो आज डीवीएम करके आया है। जिस बच्चे को डीवीएम किए को साल हो चुका है वो 50 से 60 हज़ार पे, जिनको 2 साल हो चुके हैं वो 70-75 हज़ार पे, और जिनको 3 साल हो चुके हैं वो 90 हज़ार से लाख के राउंड अबाउट जो है वो फार्म पे काम कर रहे हैं। तो छोटे फार्मर के लिए ज़ाहिर बात है, हर बंदे का दिल करता है हमारे पास तजर्बेकार वेटनेरियन हो, तो उसके लिए फिर वो इतनी सारी पेमेंट शायद उसके लिए देना मुश्किल हो जाता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। फिर वो कोशिश करते हैं कोई ऐसा मिल जाए यार जो थोड़े से पैसे लिए हमारा गुजारा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अगला मसला अश्योरिटी ऑफ वेट, वो गया जी। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक वेटनेरियन हूँ, अगर मैं किसी फार्म पर जाता हूँ जहाँ पर 25 जानवर हैं और मुझे आप तनख्वाह देते हैं जी 50 हज़ार,
तो जैसे ही मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी ऐसे फार्म पे जहाँ पे 100 जानवर हैं, 150 जानवर हैं, तनख्वाह वहाँ पे 60,000 है, 65,000 है, तो मैं वहाँ पे मूव कर जाऊँगा। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि तनख्वाह का बढ़ना ये अकेली वजह नहीं है। दूसरी वजह ये है कि हर बंदा चूँकि अपनी ग्रोथ देखता है, हर दुनिया का कानून है जी, हर बंदा अपनी ग्रोथ को देखता है कि उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। वेटनेरियन ये देखते हैं कि देखें आज इस फार्म पे 25 एनिमल मौजूद हैं, अगर साल बाद भी अगर मैं देखूं जब मेरी तनख्वाह के बढ़ने का टाइम आएगा तो ये फार्म 25 से बहुत भी बढ़ेगा तो 35 पे चला जाएगा या 40 पे चला जाएगा, तो उस पर तनख्वाह कितनी इनको मिल सकती है। और इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, और ये आप सभी समझते हैं अगर कोई बंदा 25 के फार्म पे 40,000 पे नौकरी कर रहा है तो साल बाद वो कभी भी 70-80 पे नहीं जाएगा। इसलिए जो है वेटनेरियंस जो हैं जैसे ही उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपनी ग्रोथ के लिए वो चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है फार्मर भी डेफिनेटली जो है वो रोक नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि आप किसी का इंसान का जो भला हो रहा होता है तो आप उसको नहीं रोक सकते। मेरे पास भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं, जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उनको हंसी खुशी भेज देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ हर बंदे का बुनियादी हक़ है जी। तो एक तो मसला ये आ जाता है। अगला है जी दूध की कीमत। दूध की कीमत प्रॉपर नहीं मिलती। अब इस वक्त हमारे पास वो फार्मर जिनके पास नेस्ले को, एंग्रो को या बाकी आगे पीछे देने के लिए 1500 से 1500 लीटर तक दूध है, तो उनको जो रेट मिल रहा है वो तकरीबन 83-84 रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन वो लोग जिनके पास दूध सिर्फ 300, 400, 500 लीटर है, उनका दूध का रेट जो है वो 80 रुपये से नीचे आ जाता है। तो दूध का प्रॉपर रेट भी आपको नहीं मिलता। हाँ, ये फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे हम बार बार बात करते हैं कि अपनी दूध की सेल आप ख़ुद बनाएं। जब आप दूध की सेल खुद करते हैं फिर 50 लीटर क्या, 100 क्या, 200 क्या, 400 क्या, आपका अपना रेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका अपना टाइम। हमने ये देखा है जहाँ पे 25, 30, 15 जानवर हैं वहाँ पे ऑनर जो हैं वो ख़ुद उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको सारा दिन बैठना पड़ता है, वो टाइम देते हैं, अपने प्रोजेक्ट में बैठते हैं। तो अब ये देख लें कि आपकी एक अपनी वर्थ भी है। अगर आप डेयरी फार्मिंग ना करते तो आप क्या करते? आपने जो आप एक महीने में कमाई कर सकते हैं, शायद डेयरी फार्म पर रहने की वजह से आप वो उस एंड से नहीं कर पाएंगे। तो आपकी भी एक वर्थ है। तो ये सारी चीज़ें देखभाल के, ये मैंने आपके सामने प्लस एंड माइनसेस के रख दी हैं, बल्कि माइनस ही रखे हैं, प्लस तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए फ़ैसला करें कि क्या अभी भी आप चाहते हैं कि 20 या 25 जानवरों से आपने स्टार्ट करना है और सीखना है। और डेयरी में मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये एक इन्वेस्टर ने मुझे की थी और उसकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अगर आपके पास 5 करोड़ है और आप 5 करोड़ से डेयरी का काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 7 से 7.5 करोड़ होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, जितने पैसे आप ऊपर लगा रहे हैं उसका आधा आपकी जेब में लाजमी होना चाहिए, तब डेयरी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अच्छे तरीके से निभा जाएंगे। क्योंकि ये एक 5 साल का प्रोजेक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ब्रॉयलर को रखा 40 दिन के बाद जमा तफरी कर लिया। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी फेजेज़ हैं। पहले साल के बाद चीज़ें कुछ हो जाती हैं, दूसरे साल के बाद कुछ हो जाती हैं। इसको स्टैंड होते में टाइम लगता है, इसमें आपको पैसे डालने पड़ते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों के देख के अपना फ़ैसला कीजिएगा कि क्या आप अभी भी टेस्ट रन के लिए छोटा सा सेटअप बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक ही दफ़ा अच्छा सेटअप बना के डॉक्टर्स की टीम को रख के टेक्निकली इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात फिर वहीं पे ख़त्म होती है इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली इस बात का तो फिर तो कि नहीं बनता कि मैं कहूँ कि आप 100 से स्टार्ट करें। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इन चीज़ों को ज़रूर आप देखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।